बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं शाहब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 9 के यूनिट 3 डायनेमिक के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चले शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यूनिट 3 का, वो सेक्शन बी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम के टॉपिक से है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट थ्योरेटिकल है और बी पार्ट के अंदर हमसे जो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है वो फाइंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो चलें जी, डेटा बनाते हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम बिकम्स 20 न्यूटन सेकेंड। स्टूडेंट, मोमेंटम का जो टॉपिक है इसके अंदर हमसे पूछा जाता है या फिर इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास न्यूमेरिकल फार्मूला आता है वो आता है मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बुलेट जो कि बहुत छोटा मास रखता है, अगर उसको स्पीड मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तबाही मचा सकता है। छोटा सा एक बुलेट होता है और अगर हम एक बड़ा पत्थर भी रख दें और उसको स्पीड ना दें और हल्का सा खसका दें तो शायद इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वो छोटा सा बुलेट जो है वो एक दूसरे के साथ जब वेलोसिटी में आता है, एक मास, एक छोटे से बुलेट का एक वज़न होता है जो उसका मास होता है, जैसे ही वो स्पीड के साथ आता है तो ऐसी सूरत के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक दूसरे से। तो मोमेंटम के जितना भी टॉपिक है तकरीबन इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। इस फार्मूले को याद कर लें, स्पेशली मोमेंटम के फार्मूले के हवाले से जो डेटा हमारे पास बन रहा है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है उसमें हमें मोमेंटम पूछा गया है। मास हमें गिवन था 6 kg का मास है जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अभी हमने ऊपर समझा कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास की जगह पर हम लोगों ने मास की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास केजी की फॉर्म में थी और इसी तरह से वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमें पता चला कि जो भी मोमेंटम बना वो बना 150। हमारा आंसर आया। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इसी का जो पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें जो हमें गिवन डेटा था वो हमें गिवन डेटा था मोमेंटम 200 न्यूटन था और हमारे पास जो उसका मास था वो 6 kg है। एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट ही हैं और ये इधर से ही हम लोगों ने लिया हुआ है और वेलोसिटी उसमें हमसे पूछी गई है। हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, पोजीशन चेंज करेंगे। आप चाहें तो बाद में डेटा पुट कर लिया करें, मगर ऐसा बेहतर है कि पहले मॉडिफाई कर लिया करें। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं पोजीशन चेंज करूँगा क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी को फिर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर मोमेंटम और नीचे हमारे पास मास है। मोमेंटम हमें गिवन था 200 न्यूटन था, डिवाइड करवा दिया 6 से तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। हमारी जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी आती है 33.33 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड है और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में है। पार्ट ए भी हमारे पास थियोरेटिकल है और पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ द मास 10 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो कि 10 किलो की है और वो मूव कर रही है, हरकत में है और जिसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 seconds टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। एक फोर्स जो 5 सेकंड के लिए उस पर अप्लाई होती है और इससे उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। और हमें मोमेंटम ऑफ द यानी कि मोमेंटम फाइंड करना है जो पहले था और उसके बाद यानी कि रिड्यूस होने के बाद था। ये दोनों फोर्स मुझे अलग-अलग फाइंड करने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करने हैं। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो डेटा बना है वो हमारे पास 10 kg हमें मास था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड थी
और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई थी किसी एक फोर्स के अप्लाई होने के बाद। यानी कि शुरू में जो इसकी स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, अचानक से बीच में एक फोर्स अप्लाई हुई जो 5 सेकंड के लिए अप्लाई हुई उस पर, जिसकी वजह से वो 10 सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। मीन उसके आखिरी जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। तो टाइम जो हमें गिवन है वो हमारे पास 5 सेकंड है, और मोमेंटम जो है, मुझे मोमेंटम इनिशियल आई से मैंने इधर डिनोट किया हुआ है, वो हमें फाइंड करना है, और फाइनल मोमेंटम हमें फाइंड करना है, मोमेंटम एफ। तो क्वेश्चन को दो अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं। पहले जब हम मोमेंटम इनिशियल फाइंड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व करेंगे, और जब हम मोमेंटम फाइनल फाइंड करेंगे तो यकीनन हमें जो फाइनल वेलोसिटी को इन्वॉल्व करना होगा इसके फार्मूले के अंदर। हमने अभी क्वेश्चन को समझा जिसमें हमने फार्मूला देखा कि मोमेंटम का फार्मूला होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास थी वो इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, और मास हमें जो है वो 10 kg है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम यानी कि पहला जो मोमेंटम था वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 100 न्यूटन। उसके अलावा जब हमसे फाइनल मोमेंटम का अगला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इसी का दूसरा हिस्सा है, उसमें हमसे कहा गया था, उसमें फाइनल मोमेंटम के अकॉर्डिंगली मैं उसी तरह से फार्मूले को बनाऊंगा। फाइनल मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मास हमें गिवन है 10 kg है, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टॉपिक लॉ ऑफ मोशन से है, और लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो भी थ्योरी है, और पार्ट बी जो है वो बेसिकली पार्ट बी और पार्ट सी दोनों जो हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल की सूरत में हैं। और पार्ट बी और पार्ट सी एक दूसरे से इंटरलिंक क्वेश्चंस हैं। ज़रा देखते हैं जी, समझते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट कहता है कि अ फोर्स ऑफ अ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास इज अ 850 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो चलें जी, पहले ए करते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जब लॉज ऑफ मोशन की बात आती है तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमें ये फार्मूला हमारे पास सबसे ज़्यादा आने वाला है, जहाँ फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अच्छा, जब फोर्स लीनियर है, मीन एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में है, अप है या फिर डाउन है, ऐसी कंडीशन में हमें इस फार्मूले को इस्तेमाल करना होगा। अगर फोर्स एंगुलर है, मीन एंगल में इस्तेमाल हो रही है, या फिर किसी सेंटर से अप्लाई की जा रही है और वो एक एंगल बनाती है, सॉरी वो एक सर्कल बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी जो कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस होता है। और बीच से लगाया जाने वाला जो एक्सीलरेशन है, इसके बीच में जो चेंज इन स्पीड का काम करता है, वो भी हमारे पास इस सर्कल की कंडीशन के अंदर होगा। हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। वैसे इस लॉ ऑफ मोशन के अंदर तकरीबन सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। इससे एक आध क्वेश्चन आ रहा है, उसे हम मेरे ख्याल से शायद इस टॉपिक का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, वो देखते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मीन डेटा बन रहा है, जो क्वेश्चन 5 का बी था, उसमें हमसे फोर्स हमें गिवन थी जो कि 3400 न्यूटन है, मास हमें गिवन था जो कि 850 kg है, एक्सेलरेशन हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो पहले इससे कोई अगर हम देख लेते हैं तो फोर्स का ही फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पर थी 3400 और मास हमारे पास था 850। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूँकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए है, एक्सेलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इनकी जगह चेंज करवाएंगे तो मेरे पास ये यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और आपस में 3400 को डिवाइड करवाऊंगा 850 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो आ जाएगा हमारे पास वो 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी था, वो उसमें हमसे कहा गया है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन अ पार्ट बी।
अच्छा, ये इंटरलिंक थे ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया, मास हमें गिवन था और इंटरलिंक था। इसका मतलब ये है कि जो हमने इस फार्मूले से एक्सेलरेशन फाइंड किया है पहले वाले बी से, वो इससे इंटरलिंक्ड है, ताल्लुक़ रखता है। तो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर सेम एज कैलकुलेटेड इन अ पार्ट बी का कहा है। तो फार्मूला सेम है, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मास हमें गिवन था इस मीन पार्ट सी के अंदर, वो 425 kg था और उसके अलावा एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड किया था। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेरे पास वैल्यू पुट करता हूँ और 425 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद फोर्स मेरे पास आ जाएगा 1700 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए भी थ्योरी है और पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल है। और उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ द एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ अ 200 न्यूटन दैट स्पीड अप इट टू अ 36 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इन्वर्स दिया हुआ है, जबकि 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक है, इससे आप जो है वो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा जो गिवन था उसमें मास हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो हमारे पास बराबर है 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन जो है वो 36 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला सेम है, हमारे पास फोर्स मास इस बार हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, जबकि एक्सेलरेशन भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। फोर्स की जगह पे फोर्स का डेटा पुट करते हैं जो कि 200 न्यूटन था, और मास हमें नहीं पता है, और एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन जो है वो पुट करते हैं। पोजीशन चेंज करेंगे। अगर पोजीशन चेंज करते हैं यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मीन 36 जो है वो 200 के साथ डिवाइड होता है, तो आपस में दोनों को डिवाइड करवाते हैं 200 को 36 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5.5 kg, जो मास की शक्ल के अंदर आता है। और इसी तरह से जो इसका सी पार्ट है वो भी इंटरलिंक ही है। वो कहता है कि व्हाट शुड बी दी एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू अ 280 न्यूटन। डेटा से समझते हैं इसे। अच्छा, पार्ट सी में हमसे कहा गया है कि जो है वो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए अगर बॉडी सेम है और उस पर जो है फोर्स अप्लाई की जा रही है 280 न्यूटन की। तो डेटा था, हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, जबकि फोर्स जो है वो फोर्स हमें बताई गई है 280 न्यूटन की, और मास सेम है, तो मास यकीनन हम फाइंड कर चुके थे। तो वही फोर्स वाला फार्मूला ही इधर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से इस बार बुक के अंदर बताए गए हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। टॉपिक वाइज अलहदा कर दिए गए हैं ताकि फार्मूलाज को समझने और इनको पुट करने और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करवाने में हमें मुश्किल ना हो। तो फोर्स जो है वो बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन था, मास मास हमने फाइंड कर लिया था, और उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 280 को डिवाइड करवा देंगे 5.5 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। इसमें हमसे कहा गया है एन एम्प्टी कार हैज़ अ 1200 kg मास। एक कार जो खाली कार है उसका जो मास है वो वज़न जो है वो हमारे पास 1200 है, 1200 किलोग्राम है। इट इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ अ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस सूरत में इसका इंजन जो है वो यानी कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करता है। इफ़ अ 300 kg लोड इज़ एडेड टू अ मास बाय अ पैसेंजर और एंड अ लगेज। अगर उसमें या तो लगेज या फिर पैसेंजर जो है तकरीबन 300 kg मज़ीद लोड कर दिया जाता है, तो व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि वही इंजन जो है जो कि पहले 400 पर सेकेंड स्क्वायर की जो है वो यानी कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो कितनी प्रोड्यूस करेगा। डेटा बनाते हैं जी।
मास ऑफ द एम्प्टी कार हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 1200 kg था। एक्सेलरेशन पहले वाले में यानी कि मास वन में और मास मैंने यानी कि मास वन और मास एक्सेलरेशन वन किया हुआ है ताकि दो अलग-अलग एरियाज समझे जा सकें। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन वन था वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। मास ऑफ द फुल कार, जब कार फुल हो जाती है तो वो मास टू था और वो 1200 के बाद 300 मज़ीद ऐड हो गया तो टोटल 1500 kg बन चुका। अब वो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताएं कि इतने वज़न के बाद अब वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि इतनी सलाहियत रखता है पहले। तो व्हेन अ कार इज़ एम्प्टी, जब कार खाली थी तो ऐसी कंडीशन में फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास पहला वाला एक्सेलरेशन है तो इसलिए एक्सेलरेशन वन किया गया इसको। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1200 डेटा पुट करते हैं, 1200 मास हमें गिवन था, मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से। आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास आंसर आता है 4800 न्यूटन। और अगर कार जब फुल हो जाती है, जब 300 मज़ीद ऐड हो जाता है, जब वो 1500 kg हो जाएगा, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास फोर्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे। फोर्स पुट करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो है वो मास हमें हम लोगों ने निकाल लिया था और एक्सेलरेशन हमें इस बार फाइंड करना है। तो वही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। 4800 को डिवाइड करवा देंगे 1500 से तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है और वो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी में। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे मांगा गया है, इसमें कहा गया है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 60 kg। एक मास है और वो 60 kg का है और फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स। उसका वेट फाइंड करना है, अर्थ पे कितना होगा, मून पर कितना होगा और मार्स पे कितना होगा। अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, हमें ये अज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है तो वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून पे कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मार्स पे है हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेटा हमें जो गिवन था वो था मास ऑफ ऑब्जेक्ट 60 kg था और ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारे पास कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से ग्रेविटी ऑफ मार्स जो है हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। वेट हमें फाइंड करना है और वेट अर्थ पे, मून पे और मार्स पे फाइंड करना है। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो वेट बराबर होता है mg, m मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो वेट ऑन अर्थ जो हम फाइंड करेंगे, इधर ई टर्म जो ली गई है वो बेसिकली अर्थ के लिए ली गई है। इसी तरह से एम जो टर्म ली गई है स्मॉल एम, ये बेसिकली मून के लिए और एम ए का मतलब मार्स है। तो हमारे पास वेट मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। तो मास हमें पता था, हमारे पास मास बेसिकली जो है 60 kg था। मल्टीप्लाई करवाएंगे ग्रेविटी ज़मीन की जो होती है वो 9.8 होती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वेट ऑन अर्थ जो आएगा वो 588 न्यूटन है। इसी तरह से अगर हम वेट ऑन मून फाइंड करते हैं तो फार्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेट की, अर्थ की जगह पर हम लोगों ने एम की साइन छोटे सा यानी कि एम पुट किया है और मास तो सेम ही था। हाँ, अलबत्ता वहाँ की ग्रेविटी चेंज हो चुकी थी जो कि 1.6 जो थी हमारे पास थी। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 न्यूटन। और हमारे पास जो हमारा तीसरा हिस्सा हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था कि वही वेट जो है मार्स पे कितना होगा। तो मार्स पर हम, मार्स का जो हमारी ग्रेविटी है वो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम इसे पुट करते हैं 3.7 और मास में कोई तब्दीली नहीं आई है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है मास पर
222 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सी में मिलेगा और उसमें हमसे कहा जा रहा है कि अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट अ 1000 मीटर रेडियस। एक कार है रनिंग कर रही है ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट अ 100 मीटर रेडियस, जिसका जो रेडियस है वो 1000 मीटर रेडियस है। The mass of the car is a 600 kg and its velocity is a 72 किलोमीटर आर। तो इसे भी हमने मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट बाय द कार और हमें जो दूसरा फाइंड करना है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार है। स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जब इस टॉपिक का स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इस टॉपिक में ज़्यादातर जो फार्मूलाज हैं वो F इज़िकल टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होंगे, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होंगे। और एक आध क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स से होगा। तो हमने वहाँ पर भी समझा था कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो बराबर होती है, उसमें कुछ ख़ास तब्दीली नहीं है, सिर्फ ये है कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ जो चेंजेस हैं वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली बराबर होता है वेलोसिटी स्क्वायर स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस स्टूडेंट कहा जाता है किसी भी चीज़ के बिल्कुल दरमियान से लेकर इधर तक के फासले के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है रेडियस को। और चूंकि सर्कुलर पाथ था तो इसी हवाले से जो हमारा क्वेश्चन भी है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमें गिवन डेटा है उसमें हमें जो फाइन था वो हमारे पास 1000 मीटर था। मास ऑफ कार का जो वज़न था हमारे पास वो कितना था 600 kg। वेलोसिटी ऑफ कार जो थी वो हमारे पास जो थी वो 72 हमारे पास थी किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है। अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर को चेंज करता हूँ सेकंड्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए किलो को मैं 72 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और आर को मैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम आम तौर पे 60 बेसिकली मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3600। तो 3600 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो 36 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड हो जाएगा 36 से, 36 वन ज़ा 36, 36 टू ज़ा 72। और इसी तरह से वो जो 2 बचता है वो यहाँ के चूँकि ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास 10 बचता है। तो 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करवा कर इसे डिवाइड करवा दीजिएगा, तो शॉर्ट तरीका था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमारे पास गिवन था, जो हमने पीछे समझा था, वो हमारे पास था वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोगों ने 20 मीटर पर सेकंड निकाली है, उसे इसके ऊपर स्क्वायर की साइन लगा देंगे। 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा और रेडियस हमारे पास 1000 था। तो दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हैं 400 को 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आसान हो जाएगा हमारे लिए फोर्स फाइंड करना क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास निकल चुकी है, इंटरलिंक क्वेश्चन है एक दूसरे के साथ। तो फोर्स की मास हमें पता है जो कि हमारे पास कितना है कार का 600 kg और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.4 था और 600 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 240 न्यूटन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टॉपिक फ्रैक्शन से है और टॉपिक फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है और ये हमारे यूनिट 3 का आखिरी क्वेश्चन है। और इसमें हमसे मांगा गया है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है जो कि गीले स्लिप होने वाले फ्लोर पे पड़ा हुआ है। द मास ऑफ अ ब्लॉक इज 15 kg और जो वज़न है उसका वो 15 kg है। When it's pull through a string and spring balance, जब इसे पुल किया गया स्प्रिंग बैलेंस जो कि 1 मीटर है और उसे पुल किया गया,
इट शोज़ फोर्स इक्वल, वो एक फोर्स बता रहा है और वो है 3 न्यूटन का। तो यहाँ फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है हमसे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रैक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जो डेटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास था मास ऑफ ब्लॉक, और फोर्स जो है वो हमें बता दी गई थी। फोर्स जो है हमारे पास 3 न्यूटन की उसके गीले होने और उसके स्लिपी होने की वजह से पड़ रही थी। इन्होंने कहा कि बताएं कि कितना ऐसा स्लिपी था जिसकी वजह से ये फोर्स जो है वो 3 न्यूटन पड़ रही थी। फ्रैक्शन की जब भी बात आएगी, फार्मूला बहुत आसान है। फार्मूला जो है वो म्यू की साइन से डिनोट होता है, इसको म्यू एस से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो आसान सा क्वेश्चन है, और वो हमारे पास फार्मूला दोबारा में क्वेश्चन के अंदर आप दोबारा पुट करेंगे, दिखाएंगे कि जी आप ये फार्मूला और उसकी बुनियाद पर हम वैल्यू को पुट करके उसका आंसर लेकर आते हैं। तो फोर्स की जगह पे हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 न्यूटन थी, और इसी तरह से मास हमें गिवन था जो कि 15 kg का था, और मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, आप 9.8 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। बच्चों के हमारे पास राउंड ऑफ करके क्वेश्चन लेकर आना होता है, तो बस आप राउंड ऑफ करके 10 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वैसे ग्रेविटी जो है 9.8 है, तो 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150, और 3 से उसे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास जो फ्रैक्शन का आता है वो आंसर आता है 0.02। हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितनी फ्रैक्शन थी इस ब्लॉक में। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने क्लास 9th यूनिट 3 डायनेमिक के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।